सभी को नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं अष्टवक्र गीता का 7वां प्रकरण। तो अष्टवक्र गीता के 7वें प्रकरण में 5 सूत्र हैं, 5 श्लोक हैं। और इस प्रकरण में राजऋषि जनक जो हैं उनकी आत्मस्थिति बताई है। और उनकी आत्मस्थिति बताते हुए ये बताया गया है कि उन्होंने संसार के साथ किस प्रकार संबंध बना के रखा था, मतलब व्यवहार में वो कैसे जी रहे थे ये। इसलिए ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। तो अष्टवक्र गीता 7वां प्रकरण, सूत्र नंबर 1, जनक उवाच से शुरू होता है। मयि अनंत महाम बोधो विश्वपोत इतस्ततः भ्रमति स्वान्तवातेन न ममस्य सहिष्णुता। अनुवाद इस प्रकार है। मुझ अंतहीन महासमुद्र में विश्व रूपी नाव अपनी ही प्रकृति वायु से इधर उधर डोलती है, मुझे असहिष्णुता नहीं है। मतलब यहाँ पे असहनशीलता नहीं है, मतलब सहनशीलता है मुझ में, ऐसा है कहने का तात्पर्य। तो यहाँ पर कह रहे हैं राजऋषि जनक कि मैं समंदर अंतहीन, मैं अनंत हूं, और जगत रूपी नाव जो मन रूपी हवा से इधर उधर डोलती है, उससे मुझ समुंदर की स्थिति में या मुझ समुंदर का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो कहना वो ये चाह रहे हैं कि ये जगत और जो मन है मुझ समंदर की गहराई को छू भी नहीं सकता। तो हम देखते भी हैं समंदर को जब, तो लहरें हमें ऊपर ऊपर दिखती हैं, नाव ऊपर ऊपर चलती है, पर वो लहर और नाव या हवा जो है वो समुंदर को गहराई में हम जाएंगे तो वहां पर ना हवा है, ना लहर है, ना जहाज है। तो ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है कि लहरें हैं, हवा है, समुंदर पर नाच रही हैं, इधर उधर खेल रही हैं लहरें, पर सच में तो ये है अंदर उसको छूती भी नहीं लहर। इसलिए वो समुंदर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जो हवा चल रही है, मन रूपी जो हवा चल रही है, वो समुंदर की गहराई को छू भी नहीं सकती। तो यहाँ पर इस सूत्र में जो समंदर किसको कहा है? आत्मा को, अनंत। समंदर आत्मा का प्रतीकात्मक है, मैं जहां बोल रहे हैं। हवा जो है वो मन, अंतःकरण को बोल रहे हैं, या अहम बोल सकते हैं। और पोत मतलब नाव, नौका, वो जगत को बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं मन मतलब अहम का जो जगत से लेना का जो रिश्ता है, जगत का, वो अहम से है। अहम का जगत से लेना देना है, रिश्ता है। आत्मा का जगत से कोई रिश्ता नहीं है। कैसे देखा? समुद्र की गहराई को ना हवा छू पा रही है, ना ही वो नाव या लहरें भी समझ ले तो नहीं छू पा रही। तो अष्टवक्र जी बता रहे हैं कि आत्मा का जगत से कोई रिश्ता नहीं है। और ये जो हवा है और नाव है वो प्रकृति है, मतलब जो मन है और जगत, हवा मन और नाव जो है वो जगत संसार बोल लीजिए। तो जो मन और जगत है, मतलब हवा और नाव है, वो प्रकृति है। जहां जहां हवा का रुख होगा वहां वहां नाव जाएगी, ये स्वाभाविक बात है। तो समंदर का हवा से, नाव से कोई रिश्ता नहीं है। हवा प्राकृतिक रूप से बहेगी, उस पर हमारा कोई बस नहीं है। तो प्रकृति अपने हिसाब से चलती है, वो ये बताना चाह रहे हैं। और उसका अपना नियम चलता है। तो प्रकृति अपने नियम से चलती है, दिन निकलता है, रात होती है, मतलब सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त। हम बोलते हैं सूर्य उदय हो रहा है क्योंकि हमें यहाँ पर सूर्य उदय लग रहा है। या पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो कुछ भी चीज हम फेंकेंगे तो वो नीचे ही गिरेगी, ये प्रकृति का नियम है, इसको कोई भी नहीं बदल सकता। तो प्रकृति के नियम को कोई नहीं बदल सकता। इवन भगवान खुद भी प्रकृति के नियम के अंदर ही रहते हैं, वो प्रकृति के नियम को भगवान भी चेंज नहीं कर सकता। तो इस प्रकृति में सभी घटनाएं जैसे घटेंगी, जैसे किसी का आना मतलब किसी का जन्म होना, कभी किसी की मृत्यु होना, कभी कोई परिस्थिति आ जाना, कभी कोई परिस्थिति आ जाना, तो ऐसे तमाम जो परिस्थितियां हैं वो प्रकृति में घटती रहेंगी। तो जब प्रकृति में और प्रकृति के ही नियमों के हिसाब से घटनाएं घटती रहेंगी, तो हम अपने सुख और दुख के लिए प्रकृति पे कैसे निर्भर हो सकते हैं? ऐसा वो कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति पे मत निर्भर हो अपने सुख और दुख के लिए। तो होना तो नहीं चाहिए हमें प्रकृति पर निर्भर, पर हम हैं पूरे प्रकृति पर निर्भर। हमने क्या किया? हमने
प्रकृति से एक व्यापार सा स्थापित कर लिया। कैसा रिश्ता बना लिया हमने? अज्ञान के कारण हमने प्रकृति के साथ एक व्यापारी रिश्ता बना लिया। अहम को खुद अधूरापन लगता रहा, छोटापन लगता रहा, हीन भावना लगती रही। तो वो अपने आप को पूर्ण करने के लिए जगत से कामना करने लगा कि जगत से मेरी ये ख्वाहिश है, ये कमी पूरी हो जाए। तो अपनी कामना जगत से पूरी करने की अहम चाह रखने लगा। और रिटर्न में उसने कहा कि अब जैसे ये हम द्वैत में जी रहे, मैं और जगत, अहम और जगत दो हो गए। तो अहम अपने आप को अकेला, छोटा, अपूर्ण समझ रहा है। तो उसको ये लग रहा है कि जगत से मैं कामना करूंगा और ये जो मेरी अपूर्णता है जगत से पूरी हो जाएगी। तो अब हमारे मन में क्या हो गया? अहम के मन में एक कामना आ गई कि इससे मेरा अपूर्णपन जो है पूरा हो जाएगा या मुझे तृप्ति, संतुष्टि मिलेगी। और वो कहता है कि चलो अभी तुम मेरी कामना पूरी करो और रिटर्न में जब तुम्हारा टर्न आएगा तो मेरा जो भी कर्तव्य तुम्हारे लिए वो मैं पूरा करूँ। तो इस प्रकार अहम ने और जगत ने रिश्ता बना लिया एक दूसरे के साथ को पूरा करने के लिए। अहम ने कहा तू मेरी कामना पूरी कर और तुझे जब जरूरत होगी तो मैं तेरी कामना पूरी करूंगा या जो भी मेरा कर्तव्य है पूरा करूंगा। तो हम दोनों का फायदा होगा, तेरा भी हित और मेरा भी हित, हम दोनों का कल्याण होगा, ऐसा ये अज्ञानी मन सोचता है। पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि कल्याण होने के लिए या हित होने के लिए सकामता काम नहीं आएगी, है ना। स्वार्थ भाव से हम कामना कर रहे हैं तो ये यहाँ पर कल्याण या हित भाव तो सिद्ध नहीं होगा। कल्याण होने के लिए या किसी का भी हित होने के लिए क्या चाहिए? निष्कामता होनी चाहिए, मतलब निस्वार्थ भाव होना चाहिए। पर यहाँ तो क्या हुआ? कामना ही कामना हो गई। और जब भी कामना होती है तो राग होता है, अटैचमेंट हो जाता है, फिर द्वेष होता है। तो ये साइकिल चलता रहता है, क्योंकि कभी कामना पूरी होती है, कभी कामना पूरी नहीं होती। और फिर जब अपना कर्तव्य निभाने का समय आता है तो कर्तव्य किसी को भी थोड़ा भारी पड़ता है। हम अज्ञानता में जब कर्तव्य निभाते हैं तो वहां हमारा अहंकार बढ़ता है, द्वेष भाव आ जाता है। कर्तव्य में हमारे प्रेम नहीं रहता, भार रहता है, द्वेष रहता है। तो राग और द्वेष, तो कामना और कर्तव्य और राग और द्वेष शुरू हो गया और ये चलता रहेगा। पर ये निष्कामता के लिए राग और द्वेष दोनों को हटाना जरूरी है। तो राग और द्वेष कब हटेंगे? जब कामना, ये चाहना हमारी मिटेगी कि मुझे संसार से ये चाहिए और मैं पूर्ण हो जाऊंगा, ये चाह हमारी जब मिटेगी। और जब ये चाह मिटेगी तो हमारे जो व्यवहारिक कर्तव्य हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। अभी हम अननेसेसरी जबरदस्ती अज्ञानता के कारण बहुत सारी चीजों में ऐसा समझते हैं कि ये हमारा कर्तव्य, ये हमारा कर्तव्य, हालांकि वो कर्तव्य नहीं भी रहता। और जब करते नहीं है वो कर्तव्य समझकर, तो वहां हमारा द्वेष भाव रहता है, अहंकार रहता है और भार लगता है हमें। तो राग देश नहीं रहेंगे तो सुख दुख भी नहीं रहेगा। तो यहाँ बोल रहे राधा जनक, मुझ में सहनशीलता है, मतलब मैं सहनशील हूँ। तो जब कामना कर्तव्य दोनों समाप्त हो जाएंगे तभी सबका कल्याण होगा। फिर जो भी हम काम करेंगे, कर्तव्य या जो भी कर्म करेंगे, वो कैसे करेंगे? प्रेम से करेंगे। तो और तभी सबका कल्याण होगा, सबका हित होगा। तो निष्काम भाव से ही सबका हित या कल्याण होगा। तो यहाँ इसी सूत्र में सेकंड लाइन में जनक क्या कह रहे हैं कि मुझ में असहनशीलता नहीं है, मतलब मुझ में सहनशीलता है, कि मुझे दुख भी नहीं हो रहा है। संसार में कुछ भी चल रहा है वो प्रकृति के अपने नियमों से चल रहा है। प्रकृति की जो में संसार में जो समुन्द्र में नाव हिलडुल रही है वो अपनी ही वायु से, अपनी ही प्रकृति से हिलडुल रही है और मुझे इससे कोई दुख नहीं हो रहा, मुझ में सहनशीलता है। तो इसी प्रकार का वहां पर भगवत गीता में सेकंड अध्याय में जो 14 नंबर का श्लोक था उसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था? तितश्चस्व भव भारत, अर्जुन तू सहन कर। क्या सहन कर? कि जो भी द्वैतात्मक विषय हैं, कौन से? सुख दुख, हानि लाभ, प्रिय अप्रिय, ठंडी गर्मी, इस तरीके के सारे उदाहरण दिए थे। ये जगत में अनित्य हैं, ये आते जाते रहेंगे, इनको सहन करो अर्जुन, समझ लो इनको अच्छी तरह, ऐसा कह रहे थे वहां पर कृष्ण। और यहाँ क्या कह रहे हैं? राजा जनक खुद ही बोल रहे हैं कि मुझे दुख हो ही नहीं रहा, मुझे दुख पता ही नहीं चल रहा, मुझ में सहनशीलता है। तो यहाँ पर जनक की स्थिति बहुत ऊंची है अर्जुन की स्थिति से। तो यहाँ जनक खुद बोल रहे हैं मुझ में सहनशीलता है।
मुझे दुख हो ही नहीं रहा। तो यह यहाँ पर जनक कहना चाह रहे हैं, ये जगत रूपी नाव अपने ही प्राकृतिक वायु से इधर उधर हिलडुल रही है और दूसरा इसे चलाता ही नहीं। तो यहाँ दो चीज, एक और चीज ये बोल दी कि मैं अनंत महासागर और प्रकृति जो है उसको दूसरा कोई नहीं चलाता, वो अपने नियमों से चलती है और मैं सिर्फ साक्षी भाव से उसे देख रहा हूं, मैं प्रभावित नहीं होता। तो यहाँ अष्टवक्र जी कहना चाह रहे हैं कि अपनी कामना, अपनी ये चाहत छोड़ो, कामना कर्तव्य छोड़ो। तो कैसे छूटेगी? तो छोड़े कैसे इसको? तो हम अपने व्यवहार में देखेंगे, अपने कर्मों में कहाँ कहाँ सकामता है, कहाँ कहाँ स्वार्थ है। जहां जहां सकामता है, स्वार्थ है, वहां से हमें हटना है, उस स्वार्थ को हटाना है। तो जैसे ही स्वार्थ हटेगा तो निस्वार्थ भाव आएगा, निष्कामता आएगी। फिर हम जो भी करेंगे जगत के लिए या अपने लिए या दूसरों के लिए, किसी के भी लिए, वो हित वाला होगा, कल्याणकारी होगा। तभी हम तितिक्षस्व होंगे, जो वहां पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था। तो अभी हमारी स्थिति तो राजा जनक जैसी नहीं है कि हम बोल दें कि हम हमारे में सहनशीलता है, क्योंकि हमें तो दुख सुख सब लगता है। तो अभी हमारे लिए यही स्थिति ठीक है कि सहन करो अर्जुन, सहन करो। तो अब ये भी अच्छे से समझना चाहिए कि हमें क्या सहन करना है। जैसे हमने भगवत गीता के सेकंड चैप्टर में ठीक प्रकार से समझा था, किस किस चीज को हमें सहन करना है। जो भी चीज हमारे उन्नति, आत्मिक उन्नति के बीच में आ रही है, वहां हमें वो सहन नहीं करना, उससे हमें आगे बढ़ना है। तो कई लोगों को लगता है कि यहाँ हम बोल रहे हैं कि व्यवहार में कर्तव्य मत निभाओ। कर्तव्य निभाओ, पर जब ये ज्ञान होगा तो आप वही कर्तव्य प्रेम से करोगे। और जो हमने अननेसेसरी ये कर्तव्य ओढ़ रखे हैं ना अपने अहंकारवश, उन कर्तव्यों से हम छूट जाएंगे। तो सहनशीलता आएगी जब निष्कामता आएगी, निस्वार्थ भाव आएगा, और दुख सुख को हम सहजी सहन कर पाएंगे। जो भी अनित्य है, प्रिय अप्रिय, उसको हम सहन कर पाएंगे। तो यही यहाँ पर इस सूत्र में अष्टवक्र जी ने हमें ये बताया कि मैं अनंत महासागर हूँ और प्रकृति की कोई भी चीज जो प्रकृति के नियम से चल रही है वो मुझे छू भी नहीं सकती।